जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये वर्तमान की नई पीढ़ी तीर्थ स्थानों को अपने मौज मस्ती का साधन का केंद्र मान रखा है, लेकिन ये भावना गलत है। देखो, तीर्थ स्थानों के विषय में जानो और समझो, आखिर कैसे वो स्थान बना, क्यों बना, कैसे बना। किसी भी तीर्थ स्थान के पीछे इतिहास जब देखोगे, पता लगाओगे, पढ़ोगे तो ये मालूम होगा उस स्थान पर किसी महापुरुष ने जप तप किया। तो वहाँ जाने का उद्देश्य क्या है कि उस स्थान से हम प्रेरणा लें कि हमको कैसे जप तप करना चाहिए, ध्यान सुमिरन कैसे करना चाहिए। उसके पीछे रहस्य ये है। लेकिन आज लोग तीर्थों में जाते केवल मौज मस्ती के लिए, अंग्रेजी में जिसको एंजॉय कहते हैं। अरे चलो वहाँ एंजॉय करेंगे। अरे मूर्ख, वो एंजॉय आनंद जो है वास्तविक, उस आनंद को समझ। आनंद तो है, लेकिन किस तरह का आनंद है? घूमने का, जगह देखने का ही नहीं, वहाँ खाने पीने पिकनिक मनाने का ही जगह नहीं है। वहाँ जाओ, आनंद लो, लेकिन आनंद सागर के केंद्र तक पहुँचाने वाला वह जगह है, वह स्थान है। सभी तीर्थ इसलिए बनाए गए कि देखो, गंगा सागर में चले जाओ तो कपिलदेव जी महाराज ने वहाँ ध्यान सुमिरन किया था। बद्रीनाथ में चले जाओ तो वहाँ नर नारायण ने तप किया था। नारायण सरोवर में चले जाओ जो कच्छ भुज में आता है गुजरात में, वहाँ राजा दक्ष के 10,000 पुत्र जो है वहाँ सन्यासी बन करके अपना जप तप ध्यान सुमिरन किए थे। इस तरह से सभी तीर्थों में किसी ने जप तप किया। और जैसे मथुरा है, अयोध्या है, तो यहाँ तो उस मार्गदर्शक का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण उसी का मार्गदर्शन दिए कि जप तप करो। आज लोग कैलाश जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो कैलाश के पीछे ये रहस्य है कि भोलानाथ ने स्वयं जप तप किया और मानव को संदेश किया कि ये मानव, तुम सुमिरन ध्यान करो, भजन करो। माता पार्वती के माध्यम से भोलेनाथ ने कहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। कैलाश हो या काशी हो, चाहे हिमाचल में 2-3 ऐसे स्थान है या उज्जैन है, ये सब उन्हीं से संबंधित है। या जितने ज्योतिर्लिंग हैं ये सब उन्हीं से संबंधित है, भोलेनाथ से सभी संबंधित है। तो जहाँ जहाँ जाओगे तो भोलेनाथ से शिक्षा लो, वहाँ मौज मस्ती के लिए मत जाओ। इससे जीवन का कल्याण नहीं होगा। ये मौज मस्ती लो कि भोलेनाथ ने क्या हम सबको शिक्षा दिया। केवल माता पार्वती के लिए नहीं कह दिया कि तुम ध्यान सुमिरन करो, उनके माध्यम से हम सबको शिक्षा दिया गया है। अर्जुन के माध्यम से जो गीता में कहा है, अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सब मानव समाज को शिक्षा दिया गया है। हम सबको शिक्षा पर चलना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। केवल अर्जुन के लिए नहीं कह दिया उन्होंने, उनके माध्यम से हम सब मानव समाज को उन्होंने कहा, पूरे विश्व के सभी मानव समाज को कहा कि तुम मानव इस रास्ते पर चलो, ऐसे ध्यान सुमिरन करो। दिव्य दृष्टि दिया अर्जुन को कि अर्जुन, तुम इन चरम चक्षुओं से हमको नहीं देख सकते हो, हमारे वास्तविक स्वरूप को। तुमको एक दिव्य नेत्र दे रहा, नहीं सुंदर दृष्टि दे रहा हूँ, उस दृष्टि से तुम देख सकते हो। तो देखो, उनके लिए ही नहीं कहा,
ये मत समझ लो हम सबको वो संदेश मिल रहा है कि हमको भी वह दिव्य नेत्र प्राप्त करना चाहिए। तो किससे प्राप्त करना चाहिए? गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में जैसे कहा कि अर्जुन तुम तत्वदर्शी संत के शरण में जाओ और जा कर के वहाँ उनका सेवा करो निष्कपट भाव से, और जब वो संत सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तब तुमको उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये संदेश मिल रहा है। वो तो वार्तालाप है दोनों लोगों का, उन्होंने संदेश दिया, ज्ञान दिया, उपदेश दिया, लेकिन उस उपदेश को हम सबको अपने जीवन में धारण करना चाहिए, तब हम सबका कल्याण होगा। ये नहीं कि केवल अर्जुन के लिए उन्होंने दे दिया। धर्म ग्रंथों से हम सबको संदेश मिल रहा है, उस संदेश को ग्रहण करना चाहिए। तो देखो तीर्थों में जाओ तो वहाँ ये देखो कि किसने यहाँ तप किया, क्यों, कैसे ये तीर्थ स्थान बना, उस पर विचार करो। ये नहीं कि गए घूमे फिरे मौज मस्ती ले लिए, इसके लिए तीर्थ नहीं बना है। सामान खरीद लिए, घूम लिए, हो गया, कल्याण इससे नहीं होगा। कल्याण होगा जैसे कपिल देव जी महाराज अब तैयारी चल रहा है, लोग गंगा सागर जाएंगे स्नान करने। तो गंगा सागर स्नान का मतलब है कि जो जैसे जिस गंगा सागर में कौन सा वो ध्यान सुमिरन करके जिस गंगा में गोता लगाया कपिल देव जी ने, वैसे तुम भी ध्यान सुमिरन करो। अपने अंदर दिव्य नेत्र से, यानी तीसरा नेत्र जिसको कहते त्रिकुटी कहते, अज्ञा चक्र में जाओ, वहाँ गोता लगाओ त्रिकुटी में। ये तत्व ज्ञान की बात है, सभी लोग इस बात को नहीं समझ सकते। देखो, लेकिन सब लोग समझने का प्रयास करो, तभी सबका कल्याण होगा। ऐसा नहीं कि चलो भाई हमारा तो विषय नहीं, ऐसा नहीं तो भाई कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। लेकिन हमारा वास्तविक जो समझ में आता है, हम वीडियो इसी के लिए, जन कल्याण के लिए बनाते रहते कि हम सभी को संदेश दे, समझाएं कि समझो, जानो, तीर्थों में जाकर के घूमने से कल्याण नहीं होगा, केवल भ्रमण करने से कल्याण नहीं होगा। ये चलो भ्रमण कर लिए हमारा कल्याण हो गया, नहीं हो सकता। अगर कल्याण चाहते हो तो उस जगह पर जाकर के देखो किसने यहाँ तप किया था, वो तप का सूत्र क्या है। तप करो, जप करो, ध्यान सुमिरन करो। तप का मतलब है कि केवल वो तो संबंधित बात है, सभी कार्यों में तप की आवश्यकता है, और भी पुस्तकों में अपने वीडियो में बताया हूँ। लेकिन यहाँ ध्यान सुमिरन से मतलब है स्वयं ध्यान सुमिरन आपको करना होगा, तब आपका कल्याण हो सकता है, तब वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकते हो। ये नहीं कि वहाँ घूम लिए हमको आनंद मिल गया, ये आनंद झूठा है, फीका है, कुछ भी नहीं है। देखो, आनंद ही चाहते हो तो जाओ तीर्थों में, तो यहाँ पता करो किसने तप किया था, उस तप का सूत्र क्या है, यानी सुमिरन ध्यान का सूत्र क्या है। तो देखो, हम संतों से भी कहेंगे कि संतों उस विषय को अपनाओ जो वास्तविक महापुरुषों का शिक्षा था, उसको अपनाओगे, पढ़ोगे, समझोगे, स्वयं ध्यान सुमिरन करोगे, तभी मार्गदर्शन दे सकते हो समाज को। आज तो हम साधु संतों को देखते हैं गांजा और चाय और चिलम में फंसे रहते, नशाबाजी बहुत ज़्यादा करते, और कुछ जो है कथक्कड़ हो गए हैं, केवल कथन ही करते। अरे स्वयं ध्यान सुमिरन करो, स्वयं उस रास्ते पर चलो। आज इस नाम पर भी बिजनेस बन चुका है, ये भी बहुत गलत बात है। बहुत से संस्थाएं बन गए हैं कि हम आओ ध्यान सुमिरन का केंद्र खोल रखे हैं, लेकिन स्वयं नहीं करते, और उनका ठाट बाट सब अंग्रेजी वेशभूषा और नियम कानून अंग्रेजियत, ये गलत है। और पैसे इकट्ठा करने का केंद्र भी बन गया है, ये भी बहुत गलत है। पैसे मत लो, गरीब हो या अमीर हो, डरो मत, सद्भाव से सबको धार्मिक शिक्षा दो, तत्व ज्ञान का शिक्षा दो,
समाज आगे बढ़ेगा। इसका व्यवसाय मत बनाओ। इसके नाम पर भी आजकल आसाराम थे, यही काम किए। वो रामपाल थे, यही काम किए। राम रहीम थे, यही काम किए। आज भी बहुत बड़े बड़े संस्थाएं इसके नाम पर चल रहे हैं। लेकिन ये लोग भी एक व्यवसाय बना लिया तत्व ज्ञान के नाम पर। देखो, उसमें बहुत से सूत्र हैं, बहुत से ज्ञान की बातें हैं। आसन प्राणायाम भी बताओ और ध्यान सुमिरन की विधि भी बताओ, तब होगा। कोई तो क्या देख रहा है कि आसन प्राणायाम की ही बात बता रहा है, ध्यान सुमिरन की कोई चर्चा ही नहीं। कोई है तो केवल ध्यान सुमिरन की बात बताता, आसन प्राणायाम की बात ही नहीं। ये सभी साथ में होना चाहिए। देखो, आसन और प्राणायाम पहले देखो, ये भागवत में भी कपिल देव जी महाराज ने माता देहूती को समझाते हुए कहा है। अष्टांग योग विधि उन्होंने समझाया है। उसी नियम से चलना होगा हम सबको, तभी हम लोग उस योग में सफलता पा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि पहले आसन को जीतो, आसन के बाद प्राणवायु पर विजय प्राप्त करो, यानी प्राणायाम करो। लेकिन उस प्राणायाम का विधि भी लोगों को नहीं पता। इसमें बता रहा हूँ आप सबको, बहुत इस पर हमने खोज किया तो पता चला। आज उस प्राणायाम का कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कारण कि समाज को ज़रूरत भी नहीं, उसको चाहता भी नहीं। और इन व्यवसायियों को, इन बिजनेस करने वालों को उसका कोई मतलब नहीं। इनको तो बस आप जो चाहते हो बस वही ये गाना गाएंगे, आप चढ़ावा चढ़ाओ। हमारा उद्देश्य ये नहीं, हमको पैसे नहीं चाहिए, मत देना। हम पैसे नहीं मांगते। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आओ हमारे पास शिक्षा लो। ज़रूर तो कोई फ़ोन करके हमारे से बात करें, हम उस विद्या को बताएंगे जहाँ तक हमको मालूम है। बहुत कुछ तो नहीं जानता, थोड़ा मालूम है मुझको। लेकिन देखो, उसका नाम है चौथा प्राणायाम। प्राणायाम के अंदर 3 भाग होता है, पूरक, कुंभक और रेचक। तो देखो भाई, माता बहनों और हमारे भाई बंधु, बड़े और छोटे सभी लोगों से हम कहते, ये कुंभक में कठिनाई होती है, इसलिए लोग प्राणायाम से डरते हैं। और कितने तो हैं ऐसे प्राणायाम बताने वाले कि कहते भाई करना नहीं तो ये बहुत खतरनाक है। ये भयभीत करते हैं, लोगों को डराते हैं, कहते हैं ये करो मत। लेकिन देखो, एक हमें लेखक का नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने लिखा है कि भाई देखो, प्राणायाम करो लेकिन सावधानी पूर्वक करो। जो जो विधियाँ बताई गई हैं, नियम बताए गए, उसको ध्यान में रखते हुए करो। डरने की कोई बात नहीं है, डरोगे तो कुछ नहीं कर सकते हो। चौथा प्राणायाम में है कि उसमें कुंभक नहीं है, पूरक और रेचक है। लेकिन पूरक और रेचक का समय बढ़ाते जाना है। श्वास को धीरे धीरे लेना और श्वास को धीरे धीरे छोड़ना। श्वास लेने का क्रिया का नाम है पूरक और छोड़ने का नाम है रेचक। इस क्रियाओं में समय बढ़ाना है तो इसमें कुंभक हो जाएगा और इसमें कोई कठिनाई भी नहीं है। इसी प्राणायाम से प्राणवायु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा कोई भी प्राणायाम नहीं है। कुछ भी, कोई भी हो प्राणायाम, कोई प्राणायाम से आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। यही विधि है चौथा प्राणायाम। कि देखो, चौथा प्राणायाम में भी कई विधियां बताई गई हैं। तो देखो, उसके साथ नाम जप भी करना है, खैचरी मुद्रा भी लगाना है और शांति से ये प्राणायाम को करो। लेकिन ये प्राणायाम करने के पहले आपको आसन पर विजय प्राप्त करना होगा। जिस तरह से सुखासन में शांति से बैठ सकते हो, उस आसन में 3 घंटा 36 मिनट तक बैठो, अभ्यास कर लो। उसके बाद प्राणायाम शुरू करो, और प्राणायाम जब मर्जी हो तब से शुरू कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आसन को जीतो पहले। 3 घंटा 36 मिनट तक आसन पर सुख से शांति से बैठ सकते हो। जो मर्जी आवे, जिसमें आपको सुगमता मिले, शांति से बैठने का नाम ही है आसन। कोई भी आसन करो, 84 आसनों में से कोई भी आपको पसंद हो, जिसमें सुख शांति से बैठ सकते हो। महर्षि पतंजलि का ये विचार है, हम नहीं कहते, महर्षि पतंजलि का बताया वो विचार बता रहा हूँ। और इस विषय में पूर्ण रूप से जानकारी के लिए आप लोग पतंजलि योग प्रदीप पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होता है। और जानना चाहते हो योग के विषय में, तो वो लेखक
ओमानंद सरस्वती जी ने लिखा है और दिल खोल करके सारी बातें लिखा है। और एक आर्य समाज के लेखक हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपने पुस्तक में दिल खोल करके सब कुछ पर्दा खोल करके लिखा है, कुछ छिपाया नहीं। लेखक भी बहुत छल कपटी है, चोर हैं, छिपाते इन बातों को, लेकिन इन लोगों ने छिपाया नहीं, सब दिल खोल करके लिख दिया और कहा कि भाई आप ध्यान में रखो कि हमको कौन कौन नियम को पालन करना है। नियम को पालन करना चाहिए, नियम नहीं पालन करोगे, जो जो विधियाँ बताई गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए करोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको लाभ ही लाभ होगा। अगर नियमों को भूलोगे, बार बार भूलोगे तो हानि होगा। और नियम का पालन करो और नियम को पालन करते हुए आसन प्राणायाम करो, ध्यान करो, स्मरण करो और अपने कल्याण करो। तो हमारे कहने का मतलब है तीर्थों में जाओ, लेकिन मूल बात यह है कि जाने पर ये देखो कि वहाँ ये तीर्थ में कौन योग जब तब किया है, किसने किया। और जैसे निमिषरण है, निमिषरण में सीतापुर ज़िले में आता है उत्तर प्रदेश के, वहाँ 88,000 ऋषियों ने जब तब किया था। सभी तीर्थों के पीछे यही बात है, किसी ने महापुरुष का वहाँ जन्म हुआ है, या तो वहाँ वो कोई महापुरुष जब तब किए, इसलिए वो तीर्थ स्थान बना हुआ है। उससे हमको सबको शिक्षा लेना चाहिए। केवल जा कर के घूमने से, सामान खरीदने से, खाने पीने, मिठाइयाँ खाने से, पकौड़ी खाने से, चाटने से ये आनंद नहीं मिलेगा। आज तो लोग औरतों को लेकर के चले जाते हैं, वहीं शराब पीना, मांस खाना, ये क्या लोगों ने बना रखा है। इसीलिए केदारनाथ बद्रीनाथ का नाश हो रहा है, बड़े बड़े तीर्थों में नाश हो रहा है। ये के देखो भीमा शंकर में यही हुआ, वहाँ पहाड़ टूट करके गिर पड़ा, बहुत लोग मर गए। पशुपतिनाथ में यही हुआ 2015 के अप्रैल महीने में, लगभग 22 अप्रैल या कुछ याद नहीं आ रहा। फिर 2013 के 16 जून को या 13 जून महीना था, 16 या 13 जून को 2013 में यही केदारनाथ में घटना हुआ। इन सब से संभलो, अत्याचार मत करो तीर्थों में, नहीं तो नाश होगा, सबका नाश हो जाएगा। अभी वही नाश हो रहा है और नीचे भी तबाही मच जाएगी। ये जो धर्म के स्थानों को बर्बाद मत करो। अगर जीवन सुखी शांति से जीना चाहते हो सब लोग तो, और पुराने नियमों को ठुकराओगे तो दुख भोगना ही पड़ेगा। और एक साथ ये भी बात बता रहा हूँ, पुराने नियमों को ठुकराना, विज्ञान को सामने रख देना कि विज्ञान का युग है, ये विज्ञान का युग नहीं, अज्ञान का युग है। लोग प्रदूषण बढ़ाते जा रहे हैं, उससे बहुत हानि हो रहा है। छोटे से वीडियो में हमने संकेत दिया है, उससे भी बचो, प्रदूषण मत बढ़ाओ, नहीं तो सबके जीवन का खतरा है। अब कोई बचेगा नहीं। संभलो, वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं और मैं भी चेतावनी दे रहा हूँ यही कि अभी से भी संभल जाओगे, अभी समय है, बच जाओगे, अपने आने वाली पीढ़ी को बचा लोगे, नहीं तो सब ये बर्बाद हो जाएंगे। कहीं लड़ाइयाँ लग रही है, ये प्रदूषण का ही देना है। सबकी खोपड़ी गर्म है, लड़ो लड़ो लड़ो, क्यों? गर्मी के कारण, प्रदूषण के कारण। और प्राकृतिक जो घटनाएं हो रही हैं, विश्व के बड़े बड़े बर्फीले भंडार, ग्लेशियर जो कहा वैज्ञानिक चेतावनी गल रहा है, बर्बाद हो रहा है, यही प्रदूषण का कारण है। देखो, इन बातों को सब ध्यान में रखते हुए आप लोग तीर्थों का वास्तविकता समझो, अपना कल्याण करो। और केवल लोग जाते हैं माथे पर तिलक लगा लिए तो कल्याण नहीं हो जाएगा तुम्हारा। वहाँ किस महापुरुष ने जब तब किया था, उस तरह से जब तब करोगे तब कल्याण होगा। उस नियम को जानो, समझो और जब तब ध्यान स्मरण करो, अपना कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।